टोंग। नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर आ गए हैं तमाम, आप सबको झलक गाइड का सलाम। आज आपको सैर कराऊंगी उस मंदिर की जो सबके सफर को शुभ बनाता है। राजस्थान में जोधपुर पाली हाईवे पर चोटिल गांव में है ओम बन्ना का धाम, जो संकट हरते हैं तमाम। इस मंदिर में हर उस मुसाफिर का जाना तय है जो जोधपुर पाली हाईवे से गुजरता है। हर मुसाफिर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी और ओम बन्ना के सामने माथा टेकता है। उसके बाद ओम बन्ना उसकी यात्रा मंगलमय कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस हाईवे से गुजर रहे हैं और मंदिर में दर्शन के लिए नहीं रुकते तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओम बन्ना को शीश नवाना तो समझ आता है, लेकिन बुलेट के सामने माथा क्यों टेकते हैं? तो जनाब, हिंदुस्तान आस्था का देश है, यही तो कमाल की बात है। जय 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 श्री ओम बन्ना, देवा जय श्री ओम बन्ना। तो मिलन मात्र से टलते सब संकट आसन्ना, छवि लोक देवता पाई क्षत्रिय वंश हुआ गदगद। जंगल में मंगल महिमा से स्थल पर उमड़ पड़ा जनपद, विघ्न विनाशक धाम चोटिला, जहाँ जगमग जोत जलाए, नहीं पटबंध का झंझट, दर्शन दिन रात चलाए। राजमार्ग पर सड़क किनारे दूल्हा वेश धरे, सर्दी गर्मी वर्षा राहगीरों की रक्षा करे। तो चलिए खुद को ओम बन्ना के हवाले करते हैं और अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। और मैं शुरू करती हूँ बुलेट बाबा मंदिर की कहानी। ये मंदिर कैसे बना, ओम बन्ना कौन है और इस मंदिर में बुलेट की पूजा क्यों की जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है चोटिल गांव के सरपंच जोग सिंह राठौर के घर से। ये 5 मार्च 1965 की बात है। आज जोग सिंह राठौर के घर में शादी जैसा माहौल था। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। दिल्ली पर एक तरफ बैठे कलाकार राजस्थानी लोकगीतों की छटा बिखेर रहे थे। आज के दिन जोग सिंह राठौर के घर में ओम सिंह राठौर का जन्म हुआ था। क्योंकि राजस्थान में राजपूतों को बन्ना साहब भी कहा जाता है, इसलिए ओम सिंह राठौर बाद में ओम बन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम सिंह बन्ना जोग सिंह राठौर के इकलौती संतान था। जोग सिंह राठौर ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। ओम सिंह बन्ना बड़े हुए तो उनकी शादी पास के ही एक गांव में कर दी गई। ओम बन्ना को बुलेट का बड़ा शौक था। ओम बन्ना बड़ी ठसक से बुलेट की सवारी करता था, जहां भी जाता बुलेट पर ही जाता। तो हुआ यूं कि एक बार ओम बन्ना की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। ओम बन्ना का मिलने का मन हुआ तो उसने अपनी बुलेट उठाई और सीधा पत्नी से मिलने ससुराल जा पहुंचा। वहां कुछ देर रुका, पत्नी और ससुराल वालों से मुलाकात की और जैसे ही शाम हुई तो ओम बन्ना ने अपने घर वापस जाने की तैयारी की। उसने अपनी बुलेट उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। जोधपुर पाली हाईवे पर दोनों ओर रेत के टीले पसरे हुए थे। सामने सूरज छिप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज बड़ा हो गया है। लाल सूरज की सुनहरी किरणें रेत से टकरा रही थी और इस शाम को सुनहरा कर रही थी। क्षितिज तक जा रही इस सड़क पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। ओम बन्ना अपनी फेवरेट बुलेट की डुक 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 करती आवाज का मजा ले रहा था। ओम सिंह सफर की लय में डूब गया था और उसने धीरे धीरे बुलेट की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में बुलेट हवा से बातें करने लगी। सब कुछ सही था, लेकिन तभी अचानक एक तीखा मोड़ आया और बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो ओम बन्ना अपना संतुलन खो बैठा और बुलेट पूरी रफ्तार के साथ एक पेड़ से जा टकराई और ओम बन्ना उछलकर दूर जा गिरे। किसने सोचा था कि इस सुनहरी शाम का अंत इस तरह होगा। मौके पर ही ओम बन्ना की मौत हो गई और ओम बन्ना दुनिया को अलविदा कह चले। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। और ये लीजिए, हम भी पहुंच गए बुलेट बाबा मंदिर। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं बाबा ओम बन्ना और उस चमत्कारी बुलेट के। जी हाँ, चमत्कारी बुलेट। मंदिर में चबूतरे के चारों तरफ आप जो शीशों में रखी हुई बुलेट देख रहे हैं ना, जी हाँ, यही RNJ 777-3, यही वो बुलेट है जिसकी पूजा की जाती है। और ये पास ही में ओम बन्ना का फोटो लगा है जिस पर फूलों की मालाएं चढ़ाई गई हैं ना। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस पास के पेड़ पर ही आप भी अपनी मन्नत का एक धागा बांध सकते हैं। बुलेट बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तब तक कुछ देर बैठकर राजस्थानी लोकगीतों के
गाने सुनती हूँ। आप लोग दर्शन कर लीजिए, फोटो और सेल्फी ले लीजिए और उसके बाद आप लोगों को चमत्कारी बुलेट की कहानी सुनाती हूँ। तो आ गए सब लोग? आप लोगों ने बुलेट के साथ सेल्फी ली कि नहीं? तो चलिए आइए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। तो ठीक इसी जगह जहाँ फिलहाल हम हैं, इसी जगह पर ओम बन्ना का बुलेट से एक्सीडेंट हुआ था। इधर ओम बन्ना गिरे हुए थे और उधर पेड़ के पास उनकी बुलेट पड़ी हुई थी। ये 2 दिसंबर 1988 की एक बहुत ही मनहूस रात थी। अगले दिन सुबह पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। ओम बन्ना के शव को घर वालों को सौंप दिया गया और बुलेट को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने बुलेट को पुलिस स्टेशन के ही आंगन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब अगली सुबह पुलिस वालों ने आंगन में आकर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि बुलेट वहां थी ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद कोई बुलेट ले गया है या बुलेट चोरी हो गई है। तो पुलिस वाले बहुत ही परेशान हुए कि अरे बुलेट तो गायब हो गई। तो जब खोजबीन की गई तो बुलेट को उसी जगह पाया जहां पर ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को हैरानी तो हुई, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है शायद कोई किसी तरह यहाँ ले आया होगा। फिर पुलिस बुलेट को वापस थाने ले गई और वहीं आंगन में उसको खड़ा कर दिया जहां उसे पहले रखा था। लेकिन अगली सुबह बुलेट फिर से गायब। पुलिस वालों ने ढूंढा तो बुलेट फिर वहीं मिली जहां पर ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वाले फिर थाने ले आए, लेकिन बुलेट अगले दिन फिर से गायब हो गई और वहीं पहुंच गई फिर से जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वालों ने बुलेट को थाने में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे थाने में रख नहीं पाए। बुलेट अगली सुबह ही गायब हो जाती और फिर से वहीं पहुंच जाती जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। बताया जाता है कि पुलिस वालों ने बुलेट को जंजीरों से बांधकर और उसके पेट्रोल टैंक को खाली करके भी रखा था, लेकिन बुलेट को थाने में रख ही नहीं पाए। बुलेट गायब हो जाती और घटना स्थल पर पहुंच जाती। धीरे धीरे अब ये बात चोटीला गांव और आसपास के गांव में फैलने लगी। तो फिर गांव वालों ने पुलिस वालों से गुजारिश की कि बुलेट को गांव वालों को सौंप दें। गांव वालों का मानना था कि ये चमत्कारी बुलेट है, तो पुलिस ने भी बुलेट को गांव वालों को सौंप दिया। उसके बाद ओम सिंह बन्ना के पिताजी ने, जो गांव के सरपंच थे जोग सिंह राठौर, और गांव वालों ने मिलकर जहां पर हम अभी खड़े हैं इस जगह पर, यानी कि घटना स्थल पर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां पर एक मंदिर बना दिया गया और अब ये मंदिर बुलेट बाबा के नाम से मशहूर है। फिलहाल न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थी इस दिलचस्प और खूबसूरत बुलेट बाबा मंदिर की कहानी। एक बार फिर से ओम बन्ना और बुलेट बाबा के सामने माथा टेक लीजिए। कुछ देर में हम वापस चलेंगे और पास में एक टोल प्लाजा है, तो थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे। आप वहाँ पर चाय नाश्ता कर लीजिएगा और थोड़ा फ्रेश हो लीजिएगा। और कल हम एक और अनोखे मंदिर की यात्रा पर चलेंगे जो मध्य प्रदेश में है। देव जी महाराज का ये मंदिर देवताओं की वजह से नहीं बल्कि भूतों की वजह से प्रसिद्ध है। जी हाँ, भूत, डरिए मत। जी हाँ, यहाँ पर बकायदा भूतों का सालाना मेला भी लगता है। तो क्या है इस देव जी मंदिर की कहानी और क्यों लगता है भूतों का मेला, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीचेस चैनल पर। मैं हूँ झलक, आपकी गाइड। और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शंस में पड़े हैं, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को, ऑडियो रेस सीरीज़ को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ बैठकर सुनो और मज़े लो हमारे